नमस्कार दोस्तों, भाई आज की इस वीडियो में निफ्टी, गोल्ड, इथेरियम और क्रूड ऑयल भाई चारों का एनालिसिस मैं करूंगा। कहां पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, कहां पे हमने कल ट्रेड किया था और नेक्स्ट क्या हो सकता है भाई। तो बड़ी प्रैक्टिकल सी वीडियो रहेगी और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से वीडियो देखना, बड़े काम की वीडियो है भाई। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की भाई। तो निफ्टी तो अपना वही है भाई जो अपना चल रहा है, यहाँ तो वही रोना धोना। मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ भाई, और मेरे पास आप लोगों की काफ़ी लोगों की भाई क्वेरीज भी आ रही है, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर हम भी निफ्टी छोड़ना चाहते हैं बट थोड़ा गाइड कर दीजिए किस टाइप से क्या करें। तो देखो भाई, गाइड की ऐसी बात है, देखो एक एक को तो गाइड मैं कर नहीं सकता भाई कि एक एक को पर्सनली मैं बात करूँ, पर्सनली मैसेज करूँ। कई लोगों के इस टाइप के मैसेज आते हैं कि सर 5 मिनट एक बार बात कर लो, 10 मिनट एक बार बात कर लो, हमें फ़ोन पे। भाई वो पॉसिबल नहीं। आप सोचो, आप एक हो, आप सोचो मेरे पास ऐसे ऐसे कितने मैसेज आते होंगे भाई। तो वो पॉसिबल नहीं है कि मैं किसी से इंडिविजुअली बात करूं भाई। हाँ, वीडियोस में मैं बताता हूँ, पूरा खुल के बताता हूँ भाई। देन अपने पास फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ मैं कई बार चैट ग्रुप ओपन कर देता हूँ, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ लो। और भी ज़्यादा क्या हो सकता है कि मान लीजिए हम लाइव सेशन, भाई मैं जैसे फ्री सेशन, ये फ्री ग्रुप में भी लाइव सेशन रखा था भाई, तो लाइव सेशन रख सकते हैं कभी वीकेंड पे, उसमें आप डिस्कस कर लो भाई। बाकी तो चीज़ जो बताने की है ना वो यही है भाई। देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट में आपको जो मुंह मिलना था ना, ये मुंह मिलना था, पूरा मुंह खा गए गैप अप में। अब पूरा मार्केट साइडवेज, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बात बोले जा रहा था कि भाई मार्केट यहाँ से हो चुकी। देखो आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, चलो। यहाँ 24,500 24,600 ये लेवल था जो रेजिस्टेंस लेवल था। इतनी दूर से घोड़ा भाग के आया है, तो ऑब्वियसली यहाँ से क्या होगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग होनी है, ऑब्वियसली होनी है। तो क्या करेगा इंसान, सोचेगा प्रॉफिट बुकिंग होगी तो थोड़ा रिवर्सल का ट्रेड ले ले भाई। अब यहाँ इसने हाई लगाया था 24,780, आज मार्केट है 24,470 भाई। करीब मान लीजिए 300 पॉइंट के करीब मार्केट डाउन है, करीब 300 पॉइंट मार्केट डाउन है टॉप से। 300 पॉइंट में से आपको क्या मिला है, क्या आपको मिला है मेरे को बताओ। 30 पॉइंट्स भी नहीं मिले होंगे, 300 में से 30 पॉइंट्स नहीं मिले होंगे। और मिलना क्या चाहिए कि कम से कम यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 और 3 6 7 दिन मार्केट हो चुकी है, 7 ट्रेडिंग डेज है मान लो। अरे इनमें से 7 में से दिन का एक ट्रेड तो दे दे, एक ट्रेड तो दे दे भाई। कुछ 20 पॉइंट 25 पॉइंट कुछ तो दे दे, ले दे के कुछ 100-150 पॉइंट तो मिलने चाहिए भाई। नहीं मिलेंगे तो ट्रेड क्या करेंगे, हम करेंगे क्या यहाँ पे बैठ के, समझा तो दो। जबरदस्ती ट्रेड करना पड़ेगा बायर को, जबरदस्ती करोगे आपका लॉस होगा। तो नहीं छोड़ोगे तो और क्या होगा भाई। कैसे कैसे तो रूल्स आ रहे हैं भाई, हर दूसरे दिन रूल्स चेंज हो रहे हैं। अभी एक और कोई सेटलमेंट का रूल्स है, पता नहीं, उसमें 2-3 दिन ये मार्केट 200-200 पॉइंट गैप अप, मतलब क्लोजिंग करवा दी इसकी। अब ये वापस फिर वैसा सिस्टम नहीं हो रहा है, पता नहीं इनका कुछ भी रूल चेंज हो रहा है भाई। अब मैं आपको आज का ही बताता हूँ भाई। एक बार देखिए, आज के लिए जो ये व्यू शेयर किया था मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे, निफ्टी व्यू फॉर टुडे में, इसमें देखो भाई क्या मैंने आपको बताया है भाई। मैंने कल भी यही बात बताई थी कि भाई मार्केट में ये जो 24,500 का जो लेवल है ना भाई, ये सपोर्ट है। ये ब्रेक होगी मार्केट तो यहाँ से आपको बेरी साइड का मुंह मिल सकता है, ठीक है। अब सिंपल बात देखो भाई, मार्केट ओपन होती है यहाँ पे सीधा पहली ही कैंडल में नीचे भाई, और पूरा दिन फिर साइडवेज। अब कर लो, अब क्या करोगे, दे दिया ब्रेकडाउन भी, उसके बाद पूरा साइडवेज। अब अगर इसको और डाउन जाना है, क्या पता यहीं से ये या तो ओपन होते ही सीधा नीचे गिर जाए, या गैप अप मार दे, सीधा गैप डाउन मार देगा। तो आप करोगे क्या। या आपको मान लीजिए मार्केट नीचे आई है और भाई यहाँ इसके पास मार्केट, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है, अगर फिर से इसको वापस यहाँ पे ऐसे बुलिश जाना होगा, गैप अप करवा देंगे या सीधा भाग जाएंगे। हाथ आपके कुछ नहीं आने देंगे भाई, सिंपल सी बात ये है। तो करोगे क्या यहाँ बैठ के यार, किस वजह से लॉस खाए जा रहे हो, मेरे को समझा तो दो। देखिए यार 15 मिनट में क्या है यार, ये मार्केट है कोई, ये देखियो ऐसी मार्केट देखी है आपने यार। हमने तो अभी ये देखी है भाई, 2 4 5 6 महीनों से ऐसा कुछ हो रखा, नहीं तो ऐसी मार्केट नहीं होती थी। देखियो क्या है ये मार्केट, ये क्या है, ये क्या थी, ये क्या थी भाई, सीधी सीधी है ना। और देखो पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज। बताओ क्या करोगे आप, बताओ आप। साइडवेज साइडवेज साइडवेज, अरे क्या है। कहने को 1000 पॉइंट अब चली गई थी, कहने को 300 पॉइंट नीचे है, कहने को और 200-400 पॉइंट नीचे मार देंगे। बताओ आपको क्या मिल गया भाई, कहाँ से लोगे ट्रेड, ये तो समझा दो मुझे। आज पहली ही कैंडल आप देखोगे, पहली ही कैंडल ये 15 मिनट की देखो, ये जो लेवल्स जो थे ब्रेक होने थे भाई, ये ब्रेक कर दिया सीधा ही भाग के अगले ने।
अरे भाई कल क्यों अड़ा के खड़ा कर रखा था ये, कल क्यों टॉप पे पूरा पूरा दिन क्यों उड़ाई रखी मार्केट को, कल ही गिरा देते भाई लाइव मार्केट में, इसको कम से कम कोई ट्रेड तो ले लेता। कल टॉप पे ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, टॉप पे पकड़ के रखा हुआ है, ऊपर तो जाने की जगह थी नहीं, एकदम से तो अड़ा के बिल्कुल टॉप पे खड़ा हुआ है, आज पहली कैंडल में गिरा दिया टक से नीचे। अब किसको है ये, कोई बड़े प्लेयर्स हैं, वो तो सेलर्स बैठे हैं भाई, जिसका हज़ारों करोड़ रुपया फंड लगा, सेलर्स हैं, आराम से सुबह ही अपना आराम से सेलिंग की या कल पोजीशन बना के बैठे होंगे भाई, वो आराम से कॉल सेल करके बैठे हैं। मार्केट कहाँ जा रही है, उनको तो पहली ही कैंडल में ज़बरदस्त प्रॉफिट हो चुका है, इतनी बड़ी कैंडल डाउन साइड है। आपको क्या मिला, नीचे की पुट सेल कर रखी होंगी, इसलिए नीचे भी नहीं जाने दिया। और बायर को क्या मिलेगा, जो 90-95% जो बायर्स हैं रिटेलर्स, उनको क्या मिल रहा है भाई यहाँ पे। किस लिए पागल हुए बैठे हो तुम, किस लिए इमोशनल हुए बैठे हो भाई, यही बात मैं समझा रहा हूँ भाई। इसमें कोई बड़ी वेद शास्त्रों वाली बात तो हो नहीं रही है यहाँ पे कोई, या कोई अलग लैंग्वेज में तो मैं बोल नहीं रहा भाई, साफ स्पष्ट बात बोले जा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ खुद मेरा 99.9% मैं कह रहा हूँ ट्रेंड हो या व्यू मेरा जो है वो सही होता है, ट्रेंड बिल्कुल सही पकड़ूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं आती। बट ट्रेड दे तो भाई, मैं बैठा बैठा सारा दिन यहाँ क्या मक्खी मारूंगा, क्या करूंगा क्या मैं, बताओ मुझे। पूरा दिन देख लो मार्केट कैसे अड़ा के खड़ी कर दी, क्या है भाई। अरे भाई इतना गिर गई, कोई बाउंस दे दे यार, बाउंस में सेल ऑन राइज करवा दे, या फिर यहां से कोई बाइंग का ट्रेड दे दे भाई, कुछ तो दे दे, किसी साइड तो चल ले। ऐसा क्या हो गया कि एक कैंडल में गिर के फिर पूरा मार्केट साइडवेज खड़ी होगी, ऐसा क्या हो गया भाई। ना नीचे ना ऊपर, ना नीचे ना ऊपर, ना नीचे ना ऊपर, ना नीचे ना ऊपर, हो क्या रहा है भाई, समझ में नहीं आ रही बात। ऊपर नीचे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है भाई, ये देखो भाई, एकदम से ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, अरे भाई क्या हो रहा है ये। तो भाई मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो, मत लूटो, मैं सबको बता रहा हूँ। क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हो। ये एक नहीं हो तो हर दिन आपको एग्जांपल दिखाता हूँ भाई। हो गया निफ्टी, तो भाई निफ्टी में तो कुछ है ही नहीं कहने करने को। अब मैं दिखाता हूँ आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है, कहाँ आपको देखनी चाहिए। देखिए सबसे पहले गोल्ड का बताता हूँ। गोल्ड का हमने कल ट्रेड लिया था 15 मिनट टाइम फ्रेम के बेस पे आपको बताऊँगा। पहले तो देखिए यहाँ हमने निफ्टी का शायद यहाँ लिया था, बेरिश ट्रेड एक लिया था हमने, यहाँ से लिया था 15 मिनट में भाई, यहाँ से लिया था, यहाँ से ये इसके ब्रेकडाउन पे यहाँ ट्रेड लिया था शायद 15 मिनट का, और 1:3 का अपना टारगेट था भाई। हम रखते हैं गोल्ड में, जो हमने रूल बनाया हुआ है, मैक्सिमम 7 पॉइंट एसएल और 21 पॉइंट का टारगेट ये था। एंट्री यहाँ पे शायद 5 पॉइंट के आसपास मिली थी, 5 थी या 6 थी, मेरा ध्यान नहीं आ रहा भाई, 5-6 थी, और 21 पॉइंट नेट, पूरा 21 पॉइंट। मार्केट 23 पॉइंट डाउन गई थी भाई ये, ठीक है, तो नेट 21 पॉइंट मिला, एक मिल गया। दूसरा जब ये यहाँ से बुलिश हुआ, अब आपको दिखाता हूँ प्रीमियम ग्रुप पे एक चीज़, देखो ट्रेंड और व्यू कैसे कैच करते हैं, वो चीज़ देखना आप मेरी। आप भी बोलोगे कि हाँ देखो, पहले मैं बताता हूँ 4:10 पे, कल की देखो, येस्टरडे की है, 4:10 शाम की बात है, वीडियो बनाने से पहले की। गोल्ड में बेरी सेटअप देखना है, क्रूड में बुलिश, मेरी बात सुनना, आप देखते जाना। गोल्ड में बेरी सेटअप, क्रूड में बुलिश। अब ये गोल्ड में ये जो बनी है 4:15 वाली कैंडल है, 4:30 पे क्लोज हुई है ये, हाँ मैंने 4:10 पे मैसेज डाला है। इसके बाद गोल्ड में मैंने कहा पहले बेरिश देखना है और क्रूड में बुलिश देखना है। अब एक बार यहीं से आपको क्रूड दिखा देता हूँ। क्रूड ये था ना, ये 4 बजे करीब, यहाँ देख लीजिए, ये क्रूड बुलिश ही गया, और गोल्ड में पहले बेरिश। अब दोबारा दिखाऊंगा, आप कोई सोचे कि गोल्ड तो वापस बुलिश हो गया था, थोड़ा शांति रखो। देखो फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड शेयर किया, गोल्ड सेल नियर ये 4321 सेल, एक सेकेंड यार, हाँ यही है ना, हाँ ये है, ऐसा लिए दे दिया। फिर मैंने लिखा भाई ये प्राइस PXD वाले से अलग हो सकते हैं, करंट कैंडल पे एंट्री मैंने बता दिया, मतलब एंट्री और टारगेट ये सब बता दिया। फिर मैंने ये वॉइस नोट भी भेज दिया था भाई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रखा है, उनको मैं बताता हूँ। देखो गोल्ड में डेल्टा एक्सचेंज में हम ट्रेड करते हैं भाई, गोल्ड को या क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल आया नहीं अभी, गोल्ड इथेरियम वगैरह को डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं हम। क्रूड ऑयल भी जल्दी आने वाला है वहाँ पे भाई। सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो हो वो डेल्टा एक्सचेंज ही है भाई, बहुत ही स्मूथ है और अच्छा है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसको ओपन करना है अकाउंट ओपन कीजिए, और 10% आपको ब्रोकरेज डिस्काउंट भी मिलेगा। और जिसको कोई भी डाउट लगे ना, डेल्टा एक्सचेंज में पहले अकाउंट ओपन कर लो, या लिंक चाहिए तो भी 9220918918
007 इस नंबर पे आप मैसेज करके आप लिंक मांग सकते हैं। लिंक मांगने के बाद अकाउंट ओपन होने के बाद डेल्टा एक्सचेंज में काम कैसे करते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं। देन जो मेरे ट्रेडिंग रूल्स मैंने बनाए हुए हैं आप इनकी भी वीडियो रिकॉर्डिंग मांग सकते हैं भाई। 2 सेशन मैं कर चुका हूँ ट्रेडिंग रूल्स पे, दोनों के दोनों सेशन देखने चाहिए। 2 लाइव सेशन हो चुके हैं, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा भाई, कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, बहुत ईजी लगेगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ भाई, कुछ एक जो कन्फ्यूजन है जो प्रीमियम ग्रुप वाले लोगों को भी है। गोल्ड के ना दो सिंबल से गोल्ड है, 2 टोकन है। एक है PAXG, मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई, PAXG USD, ठीक है, US डॉलर, ठीक है। एक दूसरा जो है वो है XAU USDT, ठीक है, XAU USDT शायद ये है, XAU USDT यही होगा शायद, XAUT USD, सॉरी इसको मैं कट करता हूँ भाई, XAUT USD US डॉलर, ठीक है। मतलब इसका तो पहला है PAXG और इसका है XAUT। ये 2 गोल्ड के टोकन हैं डेल्टा एक्सचेंज पे। इसमें XAUT USD इसमें वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसमें वॉल्यूम कम रहती है, तो आप इसको ट्रेड कर लेना, XAUT USD इसको ट्रेड कर लेना। एक चीज़, इन दोनों के जो मैंने बताया इनके प्राइस में भी 5-7 पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है। दूसरी चीज़, ठीक है, ये 2 चीज़ हो गई भाई। अब मैं आपको बात बताता हूँ, ये जो मैंने जैसे ट्रेड शेयर किया था ना, ये देखो मैंने लिखा था XAUT USD, इसका प्राइस था भाई, ये मैंने लिखा था। फिर मैंने बता भी दिया कि PAXG वाले से अलग हो सकता है, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है ये, ठीक है। फिर ये मैंने कहा भाई कि जिसकी एंट्री यहाँ है वो 1:3 मिल रहा होगा। क्रूड ऑयल में बुलिश बताया था, देखो कैसे फट गया, ब्लास्ट हो गया। गोल्ड के चक्कर में क्रूड का ट्रेड शेयर नहीं किया। कल 2 ट्रेड अपने, एक क्रूड में भी ट्रेड आराम से, बहुत इजी ट्रेड था, बट क्रूड का मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि गोल्ड का ट्रेड चल रहा था और क्रूड को भी कम लोग कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये डेल्टा पे अभी आया नहीं है, इस वजह से क्रूड को कम लोग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा गोल्ड का शेयर कर देता हूँ, गोल्ड सब कर लेंगे, ठीक है भाई। टारगेट हिट हो गया 730 है, यहाँ टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पे देखो एक और व्यू बताता हूँ आपको। काफ़ी मेंबर्स को ये डाउट था कि भाई गोल्ड ना बहुत अपसाइड गया हुआ था। देखिए काफ़ी मेंबर को ये डाउट था कि भाई बहुत अपसाइड गया हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी था, देखिए ये इस टाइप से रेजिस्टेंस लेवल भी था। तो ये डाउट था कि यहाँ से डाउन साइड आ सकता है। ये हाई लगाया, यहाँ पे आया, इक्वल हाई या लोअर हाई लगाया, तो उन्होंने सोचा होगा डबल टॉप पढ़ाया जाता है, दुनिया पढ़ाती है कोर्सेज में। डबल टॉप पे ये बेरिस क्या बोलते हैं इसको, इवनिंग स्टार, डबल टॉप पे इवनिंग स्टार भी मिला, इवनिंग स्टार भी। लोग क्या सोचते हैं, लोग तो यही पढ़ाया जाता है, डबल टॉप बेरिस पैटर्न, इवनिंग स्टार बेरिस कैंडलस्टिक पैटर्न। अरे भाई मैं बोलता हूँ ये चार्ट पैटर्न या ये सब चीज़ें कुछ नहीं, ये कहाँ बन रही, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया, जब ट्रेंड बुलिश है ना, ये ट्रेंड बुलिश है, ये हायर लोज हायर लोज हायर लोज। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ बुलिश ट्रेंड के अगेंस्ट जाके बेरिश ट्रेड लेंगे तो उसके लिए लास्ट सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना जरूरी है। लास्ट सपोर्ट ये देखिए, ये बनी हुई है। मैंने यही बात क्लियर की। कुछ लोगों ने यहाँ से आवरली में ट्रेड ले लिया था बेरिश, अब वो मुझसे ये पूछ रहे हैं कि जी बेरिश ट्रेड ले लिया उसमें क्या करें। तो मैंने यही समझाया कि आवरली में बेरिश नहीं हुआ है भाई, ये आवरली में ट्रेंड इसका बुलिश ही है। तो आप अपना एक काम करो, कोस्ट टू कोस्ट लगा दो उसको, कम से कम कोस्ट टू कोस्ट लगा दो। अगर तुक्का लग गया, ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का सीधा हो गया ये, तो आपका बढ़िया है भाई। नहीं तो अभी तक रिवर्सल नहीं, और वही हुआ, ये एग्जैक्टली इसी स्पॉट से देखिए अपनी से यहीं से घूम गया। तो इसलिए कहता हूँ अगर आप हायर आवरली यूज कर रहे हो तो आपको बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में रहना चाहिए। क्यों 15 मिनट में यहाँ से बेरिश ट्रेड इसलिए लिया था, 15 मिनट छोटा टाइम फ्रेम है, वो एक बड़े टाइम फ्रेम की लैग में 2 बार भी ट्रेंड रिवर्सल कर सकता है। और हम छोटा टारगेट जो पकड़ते हैं 21 पॉइंट का, वो हमारा कई बार कंप्लीट हो जाता है। जब मैंने यहाँ से ट्रेड लिया था तो मैंने देखा था कि क्या नीचे चलने के लिए सपोर्ट तक जगह है या नहीं है, मैंने देखा था। तो उसमें मेरे को यही निकल के आया था कि जगह 22-25 पॉइंट के आसपास की जगह थी उसमें, तो इसलिए मैंने वो ट्रेड शेयर किया था। समझना मेरी बात को। और आवरली वालों को मैंने यही बात बोली थी कि अभी ट्रेंड, और वही हुआ, देखिए ट्रेंड वापिस अपने मेन डायरेक्शन में चला गया। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, सीखने की चीज़ें हैं भाई। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ भाई। ये टारगेट हिट हो गए, सारी बातें मैंने बोली। मैंने कह रखा है 50 ट्रेड्स राउंड करेंगे मंथ में। बाई सेल बता दूं, एसएल टारगेट का खुद समझ लो। 2 लाइव सेशन ले चुका हूँ, एक्स्ट्रा मैसेज मत करवाया करो। देखो भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई, ये चैट ग्रुप में बहुत एक्स्ट्रा मैसेज जो हो जाते हैं ना, आप लोग इतने टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हो लाइव मार्केट के टाइम भी। डाउट क्या होता है, कल 15 मिनट में ट्रेड लिया,
मार्केट ने क्या किया सडनली, जैसे मान लो 5 पॉइंट का ऐसा होगा, मार्केट सीधा आई 15 पॉइंट के करीब इसने दे दिया, 1:3 मिल रहा है, टारगेट है 21 पॉइंट का। अब वहाँ से भाई मेरे माइंड में जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हो ना तो थोड़ा सा ये आ जाता है शायद आप लोगों को सेव कर दूँ, या कुछ लोग ऐसे हैं सर हमारा तो बहुत लॉस हो चुका है, हम तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, बिल्कुल अकाउंट खाली, सब कुछ इस टाइप की बातें हैं, तो मेरा माइंड में एक सेफ्टी कंसर्न भी आ जाता है भाई। मैंने क्या बोल दिया कि भाई जो न्यू मेंबर्स हैं या जिनका भाई ऑलरेडी जो कह रहे हैं कि बहुत लॉस हो रखा है, वो अपना भाई कोस्ट टू कोस्ट कर लो इसको। और हुआ क्या, वो कोस्ट टू कोस्ट एसएल खा के और टक से टारगेट वापस दे दिया। मैंने एक चीज़ बताई है भाई आपको, जो भी लोग जो सेफ ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम दिन के यार 1-2 ट्रेड करेंगे यार, मंथ के मैंने कहा है 50 ट्रेड इजीली हम कर लेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार। 1000 बार कैलकुलेशन समझा चुका हूँ भाई कि अगर मंथ के 50 ट्रेड लेंगे, इसमें से आप 20 एसएल भी खा लो, खुद से खाओ, कह के खाओ खुशी खुशी, हाँ 20 एसएल खा लूँगा, तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा। रिस्क रिवॉर्ड 1:3 जो मैंने रूल्स बताए, लेकिन रहना उन रूल्स पे पड़ेगा बस, फिर क्या दिक्कत है भाई। या एसएल आएगा, टारगेट आएगा, हमारा एसएल फिक्स है भाई, पर ट्रेड हमारा लॉस फिक्स है भाई, बात क्लियर है। अब देखो मैंने क्या लिखा भाई, 9:08 पे मैंने क्या लिख दिया, गोल्ड आवरली में बुलिश, 15 मिनट में बुलिश। मैंने बता दिया कि व्यू वापिस अब गोल्ड का बुलिश 15 मिनट में भी हो चुका है, आवरली में तो पहले ही था। फिर मैंने नाइट का व्यू दिया भाई, कई लोग अगर नाइट में ट्रेड करते हो तो ट्रेंड इन डेली एंड आवरली इज बुलिश। अभी रेजिस्टेंस पे है, सो यहाँ थोड़ा और टाइम लगा के देन हायर लो बनाने लगेगा, तब कैच करना, समझ गए। गोल्ड में करंट लो जो लगा है स्पॉट है, इसके नीचे ही ट्रेंड आवरली में चेंज होगा, 15 मिनट में बुलिश घोड़ा कैच करना है। मैंने नाइट के लिए व्यू, जो आप में से काफ़ी लोग कह रहे थे सर नाइट में बता दीजिए, मैंने एक ही चीज़ कही कि इसके नीचे भी इरिस होगा, इससे पहले कुछ नहीं है भाई। मार्केट अपसाइड गई है, रेजिस्टेंस लेवल के पास है, यहाँ अगर हायर लो बनाए, इसने हायर लो एक यही बनाया जो ये 2 कैंडल रुकी थी भाई। और फिर भी यहाँ से अगर कोई नाइट में जाग रहा होता, आई थिंक कई लोगों ने लिया भी हो, अगर लिया है तो मुझे बताना भाई। देखिए यहाँ से ये ब्रेकआउट आता है, 2 कैंडल, ये 2 आवर्स तक यहाँ रुकती है मार्केट, फिर एक ब्रेकआउट आता है और यहाँ, और इसके लो का भी हम ऐसा अगर ये मान के चलते हैं 60 के आसपास और 78, नहीं ये तो बहुत बड़ा एसएल हो गया भाई, मेरे ख्याल में नहीं, ये ट्रेड नहीं बना, एसएल बड़ा था भाई। अगर किसी ने लिया होगा तो 15 मिनट में ट्रेड मिला होगा, 15 मिनट में ट्रेड मिला होगा, आवरली में नहीं मिला होगा क्योंकि एसएल बड़ा था भाई। देखिए देखते हैं 15 मिनट में मिला है, क्योंकि मैं तो सो गया था भाई, मैंने नहीं लिया था इतना बड़ा ये बाद में ट्रेड। यहाँ ऊपर तो चलो ट्रेड बने हैं भाई, ये ट्रेड बना, ये ट्रेड बना, ये तो 15 मिनट में ट्रेड बने, ये ट्रेड बना। देखिए भाई ये यहाँ पे हम ऊपर जाके ये हायर लो पे ये ट्रेड बना, ये आके ये हायर लो पे ये ट्रेड बना भाई, ये ट्रेड बना। ये तो एक मेंबर ने लिया भी था, ग्रुप में मैसेज भी आया था, सर मैंने ले लिया था, क्योंकि मैंने बताया है भाई जब मैं ट्रेंड और व्यू क्लियर कर दूँ ना तो ट्रेड लेना है, डरना नहीं है भाई, कोई डर वाली बात नहीं है भाई। अब मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ यूएस ऑयल में। देखिए कितने ट्रेड यूएस ऑयल में बने, आपको मैंने जब बुलिश, यहाँ से मैंने बुलिश बता दिया था शाम को आपको, आप देखते जाओ कितने ट्रेड, देखियो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, है ना, हायर लो बुलिश घोड़ा, ठीक है, बुलिश घोड़ा, कितने ट्रेड देखते जाओ, बुलिश घोड़ा बुलिश घोड़ा, देखिए कितना क्लीन बुलिश घोड़ा, कितने ट्रेड है हायर लो। अरे भाई देखो तो, और मैं कह रहा हूँ दिन के 2 ही ट्रेड लेने हैं बस आपको, तो जिसमें आपका एसएल जो रिस्क है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड मिले वो लो चुपचाप बस। किस बात का डर है भाई, बताओ किस बात का डर है। तो भाई ये है बात, देखो बाकी तो ध्यान से ट्रेड करते रहो। मेरे ख्याल में गुड मॉर्निंग मैंने कहा, जो गोल्ड में जो व्यू बताया था सेम टू सेम, पहले बेरिश ट्रेड दिया था बेरिश गया वो, देन बुलिश दिया था रात को बुलिश गया वो, क्रूड में बुलिश बोला था बिल्कुल सेम रहा। मैंने सारी चीज़ें लिखी हैं भाई, कॉन्फिडेंस रखो, 99.9% अपना ट्रेंड और व्यू जो हो वही मिलेगा। ये फिर मैंने सुबह आज व्यू भी शेयर किया गोल्ड का, ये सब का, किसी को जेन्युइन डाउट हो तो पूछो। मैंने फिर गोल्ड का फिर से व्यू शेयर किया, फिर से मैंने बताया गोल्ड जो डायरेक्ट फॉल हो रहा है इसमें कुछ नहीं कर सकते, 15 मिनट्स वाला सही जा रहा है, वेट करेंगे बाउंस का। जैसे आप लोग प्रॉपर रूल्स और रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर दोगे वैसे डेली के मैं 2 ट्रेड्स की एवरेज निकलवा दूंगा भाई। देखो भाई जो रूल बेस्ड करोगे, मैं कई बार थोड़ा सा मैं भी कुछ स्लो अभी इसलिए चल रहा हूँ, इसलिए हो जाता हूँ कई बार, बता देता हूँ कि सो दैट कि कई मेंबर ऐसे ना हो कि 2 ट्रेड तो मान लो मैं ही कर रहा हूँ और 1-2 ट्रेड पास से ही मार रहे हो, या फिर प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो कर रहे हो। तो एक बार अपनी साइकोलॉजी को ठीक कर लो। साइकोलॉजी पता कब ठीक होगी, जो बहुत फास्ट चल रहा होगा पहले उसको स्लो होने में टाइम लगेगा, उसको स्लो होने में टाइम लगेगा। पहले बैठना ही सीख जाओ कि पूरा दिन खाली भी बैठ सकता है इंसान, आपको ये विश्वास ही नहीं होगा। पहले स्लो हो जाओ, बिल्कुल स्लो कर दो, अपने आप को स्लो कर दो। ट्रेडिंग में जो इंसान बोर होने लग गया, जो स्लो हो गया ना, वो कामयाब हो गया, समझ लो, क्योंकि पूरा दिन मार्केट सामने चलती है भाई। ऐसे में आप बिना ट्रेड लिए कैसे रुकोगे।
मैंने लिखा रिस्क अमाउंट पर ट्रेड फिक्स कर लो, एसएल टारगेट जो बताए फिक्स कर लो, ट्रेडिंग रूल्स वाली वीडियो फिर से देख लो, साइकोलॉजी पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, ट्रेड्स मंथ के 50 इजीली हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मैंने ट्रेडिंग रूल्स फिर से बता दिया, सारी बातें बता दी भाई। ये अपना प्रीमियम ग्रुप है भाई एसटी सुपरस्टार, जिसको ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है। फ्री ग्रुप ये अपना सांगवान ट्रेडिंग अकेडमी, ये ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो सारी चीज़ें हैं भाई। इथेरियम का मैंने बता दिया था भाई व्यू, आज इथेरियम भी देखिए यहाँ से जब इथेरियम गिरा है तो मैंने कहा ओवरली में ये भी बेरिश हो चुका है भाई, ओवरसोल्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है। अगर कोई रिवर्सल कैच करे तो रिवर्सल कैच हो सकता था इसमें भी। तो सारी चीज़ें बता तो रखी हैं भाई के करके। गोल्ड में देखिए मैंने आपको क्या कहा भाई, गोल्ड में यहाँ कुछ मेंबर्स जो मुझसे पूछ रहे थे कि अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पे है, भागा हुआ ट्वीजर से, ये मैंने एक ही बात कही है, देखो ये आप क्लियर देखते जाओ, हायर लो देखो आपको क्लियर दिखाई दे, देखिए कितना बढ़िया ट्वीजर्स कैंडल एनगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। तो ये बुलिश ही है भाई, जैसे यूं करके यूं हायर लो फिर मिले आप वापस बुलिश साइड ही जाओ। बेवजह कि मत करो कि बिना बात के 2 कैंडल दिखते ही बेरिश हो जाओगे ना। छोटे टाइम फ्रेम में हो सकता है यहाँ से एक ट्रेड हो जाए, यहाँ से एक ट्रेड हो जाए, वो अलग बात है। अगर आप आवरली कर रहे हो ना तो आवरली में अपने हायर लोज पर देखते जाओ, हायर लोज हैं या लोअर हाइज हैं बस। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे बताना आपको वीडियो कैसी लगी और कमेंट जरूर किया करो, बताया करो भाई ट्रेड हो रहे हैं, चीज़ समझ आ रही है, ट्रेंड और व्यू अपना बहुत अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही है, अपना फीडबैक जरूर दिया करो भाई। वीडियो को लाइक करो सभी, धन्यवाद।